नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। खबरें विथ न्यूज हाट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह हम चर्चा करेंगे आज सोनम वांगचुक ने जिस अनशन और आंदोलन की शुरुआत की थी, उस अनशन में जो है अब राहुल गांधी लाइमलाइट लूटते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दिल्ली में पीएम हाउस के बाहर जो है राहुल गांधी डटे हुए थे, वहां पर धरना देने लगे थे, लेकिन पुलिस ने उनको डिटेन किया। प्रियंका गांधी थी और तमाम जो है कांग्रेस कार्यकर्ता, समर्थक, नेता और इंडिया गठबंधन के जितने थे सभी लोग नेता वहां पहुंचे हुए थे। लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी अब मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेकर के रहेंगे। इसको लेकर के जो है बिहार में भी प्रदर्शन देखने को मिला। जो छात्र हैं, आइसा के जो छात्र हैं स्टूडेंट एसोसिएशन के, वो राजभवन घेराव करने के लिए निकले, साथ ही साथ सीएम हाउस भी घेराव करने के लिए निकले, लेकिन पुलिस की तरफ से उन पर लाठीचार्ज भी हुआ और उसमें जो है कई एक पुलिस वालों को भी चोटें लगी हैं, पत्रकारों को भी चोट लगा है और साथ ही साथ प्रदर्शनकारी जो छात्र थे उनको भी चोट लगी। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें घूम रही है उसमें सवाल यही उठ रहा है कि तेजस्वी यादव जो बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो आखिर कहाँ है? तेजस्वी यादव क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? कहाँ है वो? विदेश में ही वो यात्रा अभी तक करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो इधर मानसून सत्र भी चल रहा है और दूसरी तरफ ये प्रदर्शन भी हो रहा है। राहुल गांधी लाइमलाइट लूट रहे हैं, लेकिन यहाँ के नेता प्रतिपक्ष गायब हैं, तो सवाल उठ रहा है। इस बीच भाजपा की तरफ से भी जो है विरोध प्रदर्शन निकाला गया, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ताओं में खूब लाठी डंडे भी चले हैं। अब इसको लेकर के हम मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर ये तस्वीर किस बात की ओर इशारा कर रही है। क्या तेजस्वी यादव की जो राजनीति है वो खत्म होने वाली है, या फिर उन्हें भी मोह भंग हो गया है उनका आरजेडी से और जो है वो अब ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेना चाहते हैं? आखिर क्या वजह है? इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। सोनम वांगचुक के आंदोलन में तो नहीं गए, लेकिन अपना वो धरना देने लगे और लाइमलाइट पूरा लूट ले गए। नीट पेपर लीक कांड में अपने आप को मसीहा बना रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी या विपक्ष सब चाह रहा था अपने अपने ढंग से इसका लाभ उठाना। तो नीट छात्रा वाला जो हुआ, ये कॉकरोच पार्टी, जो जनता पार्टी कॉकरोच पार्टी, उसने जो संसद मार्च का अभियान चलाया, उसको लेकर दिल्ली में बवाल हुआ। उसकी मांग सही है कॉकरोच पार्टी की, लेकिन उसमें भी सियासत उसने घुसा दी। कल जो है, परसों जो है, उसके दो प्रवक्ता गए थे, है ना, जेपी नड्डा से मिलने। जेपी नड्डा से बातचीत भी हुई, उनकी मांगों पर जो है सहमति भी दी गई कि ठीक है, आपके साथ जो है विचार किया जाएगा। लेकिन वहां से आने के बाद फिर अभिजीत दीप के, जो कॉकरोच पार्टी के संस्थापक हैं, वह जो है अड़ गए कि नहीं, पहले इस्तीफा होगा तभी हम बात करेंगे। और कल भी हुआ, जब जंतर मंतर पर कल भी जारी रहा उसका दूसरे दिन पे, तो वहां भी जो है एक ही मांग कर रहे थे, पहले सरकार आवे हमसे बात करने, हम सरकार से बात करने नहीं जाएंगे। मतलब अभी तक जो है इनको लग रहा है कि हम बहुत बड़ा नेता हो गए देश के। ठीक है, आंदोलन है, 10,000 15,000 भीड़ भी जुटा लिए, आंदोलन हिंसक भी हो गया। 3 दशक के बाद कोई भी भीड़ जो है, चाहे कोई भी जुलूस संसद भवन तक पहुंच गया, यह भी इनके लिए एक उपलब्धि आएगा। लेकिन जिस तरह से हिंसक आंदोलन हो गया, उससे जो है अभिजीत दीपके के आंदोलन को ठेस पहुंचा। और इसमें अब सियासत घुस गया। उधर राहुल गांधी वह चले आए, है ना। आज जो है, कल जो है संसद गए लोग, पूरा विपक्ष काला कपड़ा पहन कर, कांग्रेस के लोग, राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी, तमाम जो है लोग गए वहां काले कपड़ा पहन कर विरोध जताया। तो ये भी चला। और इधर कल तो जानते करते हैं कि कांग्रेस चुपचाप, है ना, चुपचाप जो है कांग्रेस के राहुल गांधी, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे या और बड़े नेता प्रियंका गांधी, सब पहुंच गए पीएम हाउस के करीब।
पहुंचने गए, वहां धरना दे पर बैठ गए, बवाल हुआ, देर रात सबको पुलिस उठाकर ले गई और आधी रात को छोड़ भी दिया गया। जबरन जो है ठूसा गया, क्या कहते हैं, बस में। राहुल गांधी को चोट भी लगी, है ना, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमको जो बेरहमी से पीटा भी गया। जो हो, लेकिन हुआ सब पुरानी बातें थी। नई बात इसमें आ गई है कि अब इस आंदोलन को अपनी ओर खींचने के लिए, है ना, सब दलों में अभी से कई दिन हुआ, 24 घंटा हुआ, और सब इसमें जो है अपना अपना जो है सोच रहे हैं कि मेरे ओर यह आंदोलन आए, हम इसका मुखिया बने, है ना। इसकी जो है लड़ाई भी शुरू हो गई, हो गई ना। अखिलेश यादव हाउस में भिड़ गए केसी वेणुगोपाल से, और उन्होंने आरोप लगा दिया कांग्रेस पर कि सरकार के साथ आपकी सांठगांठ है। क्यों लगाया आरोप? कि जैसे ही बोलने का जो समय आया तो उसमें केसी वेणुगोपाल को मौका दिया गया, उसके बाद सरकार की ओर से बोलने लगे मंत्री। उसके बाद जो है अखिलेश यादव को नहीं मिला मौका, उसी पर वो तंज कस दिए, लोकसभा में आरोप लगा दिए कि आपको सरकार के साथ सांठगांठ है। आप बिना किसी सूचना का जो है कल प्रधानमंत्री आवास पर चले गए धरना देने, किसी को बताया नहीं आप। बावजूद इसके अखिलेश यादव वहां पहुंच गए थे, है ना, उनको भी पुलिस पकड़ के ले गई थी। तो ये सब हुआ। अब संजय सिंह आपके जो है तो पहले से ही आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस जो है इसको हाईजैक कर रही है, राहुल गांधी हाईजैक कर रहे हैं। यह भी आरोप उछलना शुरू हो गया कि हम इसके मुखिया बने तो हम इसके मुखिया बने, लेकिन अब इसको जो है उठा कर ले गए कौन? अपने पाले में राहुल गांधी। या कांग्रेस का इसमें बहुत बड़ा योगदान हो गया, क्योंकि कल परसों जो राहुल गांधी ने पीएम हाउस के सामने किया, आज देख रहे हैं उसी को लेकर बिहार में आज मारपीट भी हो गई कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं में। आज कल जो है पूरे देश में भाजपा की ओर से जो कांग्रेस, राहुल गांधी ने वहां प्रदर्शन किया, धरना दिया, कहाँ? पीएम हाउस के पास। तो उसको लेकर पूरे देश में आज धरना प्रदर्शन हुआ, इसके कार्यालय पर, कांग्रेस कार्यालय पर। इसी को लेकर तो पटना में मारपीट हो गई। भाजपा के लोग पहुंचे प्रदर्शन करने सदाकत आश्रम। पीएम का अपमान हुआ है, इसको लेकर के बीजेपी के लोग जो है एक मतलब प्रदर्शन करने के लिए निकले कि कांग्रेस के कार्यालय का घेराव करेंगे। और वहीं पे जो है लाठी डंडे चलने लगे। अब वहाँ जो है पहले से तैयार था कांग्रेसी। वो लोग जो है लाठी से इनको पूछ दिया, ये लोग रोड़ा पत्थर चलाया। तो दोनों का आरोप है। कई एक लोगों के सिर फूट गए हैं, वीडियो भी सामने आए सब। हाँ भाई, कांग्रेस जो बीजेपी के लोग हैं जो घायल हुए हैं उनको देखने भी गए, पटना के कुर्जी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई नेता भाजपा के जो है देखने भी गए उनको। तो ये स्थिति बिहार में भी बन गई, लेकिन अभी भी जंतर मंतर पर दिल्ली में प्रदर्शन जारी है, धरना जारी है कांग्रेस पार्टी का। और सोनम बाजू भी जो है अनशन में है। उनकी शर्त है कि सरकार जो है आंदोलनकारियों के साथ दमन की नीति नहीं अपनाए, लिया जाए बच्चों पर, और हम जो एक्शन तोड़ देंगे। यह भी आश्वासन है उनका। लेकिन अब चिट्ठी लिख रहे हैं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और तमाम लोगों को लिख रहे हैं कि भाई हम तोड़ेंगे, लेकिन एक्शन नहीं होना चाहिए बच्चा पे। लेकिन इधर जो है अभिजीत दीप के उन्होंने अपना प्रवक्ता जो है उसको निकाल दिया, कोई दहिया है उनको निकाल दिया उसने, जो कल मुझसे मिलने गए थे। अब भगवान जाने अब क्या इन लोगों की रणनीति है, लेकिन वह आंदोलन अब धीरे धीरे पकड़ते जा रहा है। बिहार में भी सुलग गया। बिहार में भी कल जो है भर दिन राजधानी पटना में जो है अफरा तफरी मची रही। पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी से लोग निकले, ऐसा उसका लीड कर रहा था, उसमें और कई छात्र संगठन थे उसमें, है ना। पटना में तैयारी जो कर रहे थे लड़का प्रतियोगी परीक्षा के, वो लोग भी शामिल थे। भारी संख्या में लड़कियां भी थी। अब गांधी मैदान के पास से ही, जेपी गोलंबर के पास से ही झड़प शुरू हुई पुलिस से। यहाँ लाठीचार्ज हुआ, उसके डाकवाला चौराहा पर हुआ। अब बैरिकेटिंग तोड़ते हुए लोग, है ना, तोड़ते हुए पहुंच गया कहाँ? एकदम राजभवन के सामने, सीएम हाउस के सामने, वहां तक पहुंच गया लोग। और वहां जबरदस्त लाठीचार्ज हुआ। सबको गिरफ्तारियां भी हुई।
पीटा भी मारा भी। हर दिन पटना जो है कल रण क्षेत्र बना था। तो इसको लेकर तेजस्वी तेजस्वी कहाँ है लेकिन भाई? इसमें जो है इसका जो लाभ उठाने का मौका न था विधानसभा में सियासत पहुंचते का, हैं, न न सड़कों पे उतरते हैं। दिल्ली में भी देखिए, दिल्ली में लाभ उठाते हैं। हम्म, वहां जो हुआ जिस तरह से भी था ना, कांग्रेस के रहे, राहुल गांधी रहे, प्रियंका गांधी रही, अखिलेश यादव रहे, डिम्पल यादव रही, है ना। ये क्या कहता है कि आपके जो है केजरीवाल रहे, सारे लोग वहां लाभ उठाए। शरद पवार भी पहुंचे हुए थे, सुप्रिया सुले भी पहुंची हुई थी। सभी लोगों ने जो है इसका सियासी लाभ उठाने की कोशिश की, लेकिन तेजस्वी यादव गायब रहे। यह मौका जो था सियासी मौका, उसको वह चूक गए। बिहार में भी चूक गए और केंद्र में भी चूक गए। वो मस्त है अपना यूरोप में। कल जो एक वीडियो भी जारी हुआ है, चितरंजन गगन जो प्रवक्ता उन्होंने जारी किया है, पत्नी का जन्मदिन मनाते हुए वीडियो भी जारी हो गया। उसी में वो मस्त है परिवार में। अब उनको लगता है कि राजनीति से उतनी दिलचस्पी नहीं रह गई। तब कैसे मतलब जो है आरजेडी की जो नाव है वो पार लगेगी आगे चल करके, क्योंकि जब ये सब एक अलग मैसेज जा रहा है, उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो भी मतलब उदास नजर आते हैं। एक जो बांकीपुर का उपचुनाव है उसमें भी कोई जोश नहीं नजर आ रहा है, उनके कैंडिडेट अकेले थकेले पड़े हुए हैं पूरा। देखिए, बागीपुर वाला चुनाव में भी उनके नहीं आने से जो है धीरे धीरे राजद प्रत्याशी तीसरे नंबर पर पहुंचते जा रही है। और 2 नंबर पर आ गया है प्रशांत किशोर। ऐसे प्रशांत किशोर पर भी दबाव डाला जा रहा है ना। कल जो है चुनाव आयोग को इनके खिलाफ लेटर दिया गया भाजपा की ओर से। आज आईटी का छापा पड़ा इनके कार्यालय पर और इनके मित्र के होटल पर भी पड़ा। कल ही पड़ा। तो ये सब जो है कल जो हुआ ये सब, तो ये सब चल रहा है, तो इन पर भी एक प्रेशर बन रहा है। लेकिन धीरे धीरे जो है प्रशांत किशोर ही भाजपा के टक्कर में आते जा रहे हैं। चलिए, तेजस्वी यादव ने ये मौका गवा दिया है। पूरे दिन भर जो है कल पटना रण क्षेत्र में तब्दील रहा। जो आयशा है और लेफ्ट पार्टियां के जितने जो छात्र एसोसिएशन है वो सभी उतरे हुए थे सड़कों पर, और नीट पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पटना से लेकर के दिल्ली में भी ये मांग उठी। राहुल गांधी उधर पूरा लाइमलाइट लूट रखा है उन्होंने, लेकिन इधर तेजस्वी यादव को इन सभी चीजों से कोई मतलब नहीं है। अपनी पत्नी का जन्मदिन मना रहे हैं विदेश में। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।